उड़ना है तो आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे क्यूब रूट फाइंड आउट करना। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिएगा क्यूब रूट। ओके गाइज, देखिए ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में आपको काम आएगी, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको क्यूब याद होनी चाहिए कम से कम 11 तक। ओके, कम से कम 11 तक आपको क्यूब याद होनी ही चाहिए। आई होप आप लोगों को याद होगा। तो दोस्तों एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए 1 से लेकर 11 तक का क्यूब, तो अच्छा रहेगा। और उसको आप पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा, एक पेज पे आप उसको लिख लीजिएगा और एक दो बार उसको पढ़िएगा। तो चलिए आइए मेरे साथ और देखते हैं 1 से लेकर 11 तक का क्यूब याद करते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब तो 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब दोस्तों 1331। ओके गाइज, ये इतना 1 से लेकर 11 तक का क्यूब है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, बेटर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन के दौर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सब तो याद होनी ही चाहिए। ओके गाइज, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों 2 पेयर बनती है, उसको आप देखिए मैं कौन कौन सा पेयर बता रहा हूँ और उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए एक दोस्तों ये जो है 2 है और 8, इसके साथ एक पेयर बनता है। एक ये 3 और एक ये 7, इसके साथ एक पेयर बनता है। ठीक है, ये 2 पेयर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 2 रहे तो आंसर में आपको क्या करना है, 8 करना है। ओके, क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 2 रहे तो आंसर में आपको 8 करना है, या क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 8 रहे तो फिर आंसर में आपको 2 करना है। इंटरचेंज हो रही है। इसी तरीके से एक और पेयर है, क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 3 रहे, क्वेश्चन में अगर ये यूनिट डिजिट 3 रहे तो आंसर में आपको 7 करना है, या क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 7 है तो आंसर में आपको ये 3 करना है। ओके गाइज, तो ये जो है ये 2 पेयर है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ये थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ, और एग्जाम्पल लेकर के तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका बोलेगा क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो आपको जो डिजिट दिया जाएगा, जो नंबर दिया जाएगा, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने बोलेगा, तो जो यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे जो भी नंबर रहेगा, अगर यूनिट डिजिट पे जो है क्वेश्चन में अगर 2 रहा तो आपको क्या करना है, 8 लिखना है, या क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे 8 है तो आंसर में आपको 2 करना है। इंटरचेंज हो रही है। इसी तरीका से क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 3 रहे तो आंसर में आपको 7 करना है, या क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 7 है तो आंसर में आपको 3 करना है। तो बेसिकली ये 2 पेयर है, ये 2 पेयर आपको याद रखना है, 2, 8, 3 और 7। ओके गाइस, और बाकी में जैसे कि 1 का क्यूब यूनिट डिजिट 1 ही होता है। ओके, 4 का क्यूब यूनिट डिजिट पे 4 ही है, 5 का क्यूब यूनिट डिजिट पे 5 ही है, 6 का क्यूब यूनिट डिजिट पे 6 ही है, 9 का क्यूब यूनिट डिजिट पे 9 ही है, और 0 का क्यूब यूनिट डिजिट पे 0 ही है। इस सब का जो है यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। और बाकी ये 2, 8, 3, 7 का जो बताया, इसका यूनिट डिजिट चेंज हो रही है। तो आपको बेसिकली यही जो है 4 नंबर जो है इसको आपको याद रखना है। ओके गाइस, अब दोस्तों हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और एग्जांपल लेते हैं, और फिर क्यूब रूट को एकदम अच्छा से समझ लेते हैं। फिर एग्जाम में कहीं भी आएगा क्यूब रूट हम धड़ल्ले से बना सकते हैं विद इन 5 सेकंड। 5 सेकंड बहुत हो गया गाइज। तो चलिए आपको अब हम एग्जाम्पल दिखाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम पूरा समझाने का कोशिश करते हैं। ओके गाइज, तो चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 3 तो आंसर में 7, तो क्या आ गया आंसर में यूनिट डिजिट 7। मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 3 तो आंसर में आपको क्या लिखनी है, 7 लिखनी है। ओके, अब सुनिए 7 मैंने लिख दिया। अब दोस्तों देखिए स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट किए थे तो वहां पर 2 डिजिट को खत्म किए थे। ओके, ये क्यूब रूट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको 3 डिजिट को खत्म करनी है। ओके, तो चलिए इस 3 डिजिट को मैंने क्या किया, खत्म किया। अब दोस्तों 3 डिजिट को मैंने खत्म किया तो इस पीछे में कितना बचा है, 50। ओके, अब सुनिए, अब एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब या तो 50 के बराबर हो या फिर 50 से छोटा हो। ओके, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्यूब 50 के बराबर होता है, तो हम क्या लेंगे 50 से छोटा। तो 50 से छोटा क्या है, 27। 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का। तो इसके पीछे में जस्ट आप 3 पुट कर दो, बस निकल के आ गया इसका क्यूब रूट।
ओके गाइज, बहुत इजी है, आप समझ जाइए, बस इतना काफी है। ओके चलिए एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं, इसका अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करने बोल रहा है तो कैसे करूंगा। देखो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 2, तो आंसर में क्या करना है 8 करना है, 8 मैंने कर दिया। क्यूब रूट निकाल रहा हूं, 3 डिजिट को मैंने खत्म किया, 3 डिजिट को खत्म किया, पीछे में बचा कितना 110। 110 से छोटा, 110 से छोटा कौन सा नंबर है 64। 64 किसका परफेक्ट क्यूब होता है 4 का, इसके पीछे में जस्ट आप 4 लगा दो, बस आंसर आ गया। ओके गाइज चलिए अब एक एग्जांपल और लेता हूं, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है आपको। ओके देखिए क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो आंसर में क्या आ जाएगा 6, आंसर में यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। देखिए मैंने पेयर आपको सिर्फ 2 ही बताए हैं, 2 8 का और 3 और 7 का। ओके 6 के केस में दोस्तों 6 का क्यूब यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है, तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर में भी हम 6 लिखेंगे। ओके क्यूब रूट निकाल रहा हूं, तो ये 3 डिजिट को मैंने खत्म किया, 3 डिजिट को मैं क्या किया खत्म किया, पीछे में बचा कितना 97। अब 97 से छोटा, 97 से छोटा कौन सा है 64। 64 किसका परफेक्ट क्यूब है 4 का, इसके पीछे में आप 4 लगा दो, तो आ गया 46। ओके गाइज इतना का क्यूब रूट निकल के आ गया। सुनो पहले यहाँ पे सुन लो आप, देखो यहाँ पर दोस्तों 97 से छोटा 64 है और बड़ा कौन सा है 125। ओके बट दोस्तों हमको जो है क्यूब रूट जब फाइंड आउट करते हैं तो इसमें हमको लेनी रहती है छोटा या बराबर। ओके तो 97 से कंपेयर कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, तो 97 के बराबर तो कोई है नहीं, तो उससे हमको छोटा लेना है। छोटा हमको कितना है 64। 64 किसका परफेक्ट क्यूब है 4 का, इसके पीछे में जस्ट 4 लगा दिया, समझ में आ गई। अब चलिए एक एग्जांपल और ले रहा हूं, चलिए इसका क्यूब रूट निकाल के देख रहा हूं। ओके देखिए क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 3, तो आंसर में क्या करना है 7 करना है। ओके क्यूब रूट निकाल रहा हूं, 3 डिजिट को खत्म किया, 3 डिजिट को खत्म किया, बचा कितना 300। 300 बचा, तो दोस्तों यहां पर 300 बचा, तो 300 से छोटा कौन है 216। 216 किसका परफेक्ट क्यूब है 6 का, इसके पीछे में 6 लगा दो, ये आ गया ना दोस्तों, आंसर आ गया। ओके गाइस अब चलिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में डेसिमल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। यहां दोस्तों ले रहा हूं 300763, इसका जो है अगर मैं डेसिमल यहां पे लगा दूं तो इसका कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहां पर दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि दशमलव के बाद जो है ना 3 डिजिट रहता है, 3 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बन गया, फिर आपका होगा 76392, फिर आपका 3 3 6 का पेयर बन जाएगा, फिर आपका जो है ये हो गया 928 और 967, ऐसे करके देखिए 3 6 9 12 ऐसे करके पेयर बनता है। ठीक है 3 का पेयर बनता है। ओके तो 3 डिजिट रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 9 रहेगा, फिर 12 रहेगा, ऐसे करके बनता है। ओके तो चलिए मैं इसको अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए ये किया हूं। अब देखिए इतना का पेयर रहता है, ठीक है 3 डिजिट का एक पेयर बनता है यहाँ पर दशमलव के बाद, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों देखना हमको कि दशमलव के बाद जो है यहाँ पर कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 को हमने क्या किया यहाँ पर डिवाइड किया 3 से। ओके ये कितना पे जाएगा 8 पे जाएगा। ठीक है अब देखिए इसको जो हम सॉल्व किए थे तो कितना आया था क्यूब रूट, तो यहाँ 67 आया था, इतना का जैसे किए थे वैसे कर देंगे। ठीक है तो 67 किए थे। अब इस जो 3 डिजिट है 3 को 3 से डिवाइड किए तो 1 पे गया, तो 1 का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, यहाँ दशमलव लगा देंगे, बस आंसर आ गया है नहीं जी। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए एक एग्जांपल और ले रहा हूं, चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, चलिए ऊपर से ले लेता हूं 110 592 क्यूब रूट निकालना है। चलिए मैंने क्या किया यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। ठीक है अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, देखिए इसका जो हम निकाले थे क्यूब रूट तो कितना आया था 48 वैसे निकाल लेंगे। ओके अब देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 को हमने क्या किया डिवाइड किया 3 से, तो 3 दूना में 6, तो ये कितना 2 पे गया। अब हमको इस 2 का मतलब हमको ये करना होता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों डेसिमल लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट आ गया, तो देखिए यहाँ पर डेसिमल वाले का भी हम इसमें यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों यही चीज है, बहुत इजी है। आपको देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए आपको कितना इजी तरीका से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हूं। ओके
दोस्तों देखिए, समझिए ये आपका जो है एक तरह से मैथ का ये सब समझिए रीड है। आप जो अगर कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो तो आपको ये चीज आपको पता होनी ही चाहिए, और पता आपको होगा क्यों नहीं, आपको पता डेफिनेटली होगा। अब आप वीडियो देख लिए, अब क्यूब रूट जरूर से फाइंड आउट कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, उड़ना है तो आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। अगर आपको यूनिक पर्सन बनना है तो आपको हमेशा कुछ अलग करना होगा, कुछ डिफरेंट करना होगा औरों से। भीड़ से अलग जब आप होइएगा तभी आप अपने आप को खोज पाइएगा। तो आप लोग जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और अपना जो भी एग्जाम है एग्जाम को आप दीजिए, और एग्जाम में क्वालिफाई होकर के आप जहां जैसा जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आप लोग बेशक बनिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और आप क्यूब रूट निकालना पूरा सीख गए। ओके, चलिए।